भारतीय नौसेना दिवस पर फ्रांस एम्बेसी के द्वारा भी भारत को बधाइयां दी गई। अब सवाल है 4 दिसंबर की उस कहानी का जिसके लिए 4 दिसंबर को ही नेवी डे मनाया जाता है। साथियों, ये पूरी जानकारी 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच की है। बात कहते हैं 1971 की है, जब बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। आज के जो बांग्लादेश के हालात हैं वो गृह युद्ध से कम नहीं हैं, लेकिन उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उस पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान बंगाली मुसलमानों को पीटता था, मारता था, यह मानते हुए कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। ऐसे में उनके साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, अपनी संसद में यानी पाकिस्तानी संसद में बंगाली मुसलमानों को ना मिल रहा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, बंगाली मुसलमानों के अंदर एक प्रकार का विद्रोह पैदा कर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान इसकी आवाज बन रहे थे, जो शेख हसीना के फादर थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल को एक अलग देश बनाने की ठानी और उनकी इस चाह को पूरा किया भारत ने और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर ही दम लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में इन बिटवीन जो चल रहा था वही कहानी आज के लिए जरूरी है। कहते हैं कि जिस दौर में गृह युद्ध चल रहा था उस समय इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल हुआ करते थे एस नंदा। वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिले और जाकर के उन्होंने पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? क्या हम कराची बंदरगाह पर हमला कर सकते हैं? कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने आपसे सवाल किया कि नंदा साहब, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो आपने कहा कि 1965 में भारतीय नेवी को आदेश था कि वो केवल डिफेंस करेगी, अटैक नहीं करेगी। तो क्या हम अटैक कर सकते हैं? असल मायने में 1965 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसे भारत जीता था, लेकिन उस समय पाकिस्तान की नेवी ने भारत के गुजरात तट पर हमले किए थे और उन हमलों के दौरान भारतीय नेवी ने अपने आप को कुछ कमतर ही पाया था। या ये कहिए कि हम हमला करने की उस स्थिति में नहीं थे कि जैसे वो हम पर हमला करके चले गए, हम रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान पर जाकर हमला कर दें। ऐसे में हम अपने क्षेत्र की बचाव में ही थे। इसलिए नंदा साहब ने जब यह पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या हम उन पर हमला कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए हामी भरी और कहा कि जब युद्ध है तो युद्ध है। इफ देयर इज ए वॉर देन देयर इज ए वॉर। अगर युद्ध है तो युद्ध है और जाइए और प्लान कीजिए। कहते हैं इसी आदेश के कारण 4 दिसंबर 1971 को स्ट्राइक का प्लान किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कराची प्लान किया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसकी पटकथा क्या है? इसकी पटकथा तय होती है 1965 से, जब पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में भारत से बुरी तरह हारा। उस समय पाकिस्तान की नेवी ने अपना एक फ्रिगेट, एक युद्धपोत पीएनएस खैबर गुजरात के तट पर भेजा, जिसने द्वारका में मिसाइलें दागी, द्वारका में लगे हुए रडार और लाइट हाउस को टारगेट करने के लिए। लेकिन इनकी इन मिसाइलों से मंदिर और रेलवे स्टेशन के बीच 3 किलोमीटर की समुद्री रेत के ऊपर काफी सारे बम गिरे। सिर्फ रेलवे गेस्ट हाउस और एक सीमेंट फैक्ट्री और कुछ इमारतों को नेवी के द्वारा दागे गए हमलों से नुकसान हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएनएस खैबर नाम का युद्धपोत इस 1965 में भारतीय तट पर नुकसान पहुंचाने आया था। यानी हमने अपना दुश्मन पहले ही टैग कर लिया था कि बेटा बदला तो तुमसे लेंगे। लेकिन इस समय भारतीय नेवी डिफेंसिव मोड में काम कर रही थी। कारण इसके पीछे बड़ा था, हमारे पास समुद्री आर्सेनल कम था। इसके जैसे ही कंप्लीट युद्ध हुआ, भारत युद्ध जीता, हमने तय किया कि अब हम अपने आप को मजबूत करेंगे। इसके लिए बात ब्रिटेन से की गई कि आप हमें कुछ आधुनिक हथियार दें। ब्रिटेन हमें पनडुब्बियां देने को तैयार हुआ, लेकिन वो भी 20 साल पुरानी, क्योंकि ब्रिटेन भारत पर राज करके गया था। उसको खुशी थी कि भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन का जो मन था वो भारत को और तड़पाने का ही रहा होगा। इसलिए हमें 20 साल पुरानी सबमरीन्स ऑफर की गई। भारत ने ऑफर ठुकरा दिया। भारत ने सोवियत रूस से चर्चा की। सोवियत रूस